भगवान राम श्री भरत जी को गले से लगाते हैं। बड़ा दिव्य दर्शन है। और उसके बाद वे सभी लोग स्थान पर पहुंचते हैं। माताओं का आगमन, गुरु वशिष्ठ का आगमन, सभी का आगमन होता है। सबसे पहले भगवान श्री राम कैकई अम्बा के चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भय। अच्छा, एक चीज और बात समझने की है। राम जी सिर्फ इसलिए कैकई को प्रणाम नहीं कर रहे हैं कि ये माँ है या जो भी है। उनके प्रणाम का दर्शन है कि यहां एक बड़ी सभा बैठेगी। वे जानते हैं, वो तो त्रिकालज्ञ है। यहां एक बड़ी सभा बैठेगी और इस सभा में निश्चित कैकई के ऊपर बात होगी। तो मैं पहले ही इस मामले को शांत कर दूं, क्योंकि जिसके साथ घटा है, जब उसे समस्या नहीं है तो फिर आपको समस्या क्या है। और राम बड़ा दिव्य दर्शन दे रहे हैं। यहां पर कैकई फूट फूट के रो रही हैं। कौशल्या, सुमित्रा, सभी अपने लाडले राम, अपनी लाडली श्री सीता जी से मिलन कर रही हैं, श्री लक्ष्मण जी से मिलन कर रही हैं। बहुत ही हृदय विदारक ये एक दृश्य था। बहुत द्रवित कर देने वाला ये दृश्य था। सभी लोग जब सब भेंट कर लिए, सब मिल लिए, उस दिन सभी लोग मिलने और मिलाने के संदर्भ में रहे। सांझ में एक सभा बैठी और उस सभा का एक ही दर्शन था कि भरत कह रहे हैं कि आप वापस चलें और मैं तो राज गादी भी लेकर आया हूं, आप उसमें विराजिए और यहीं से हम बैठा कर ले जाएंगे आपको। आपका राष्ट्रक यही होगा। क्योंकि कल क्या हो जाए, देखिए एक गलती जो पिता ने की थी, राजा दशरथ ने की थी, वो संत भरत करना नहीं चाहते। जब दशरथ जी के मन में ये बात आई थी कि मैं राम को राजकाज दे दूं, गादी सौंप दूं, तो वशिष्ठ जी ने तो कहा था कि हाँ कर लीजिए, तैयारी कीजिए, अभी करते हैं। बोला ठीक है, तो सुबह कर लेंगे। तो सुबह तो आई नहीं, वो भोर तो हुई नहीं। तो भरत जी ने कहा कि साथ में ही ले चलो, क्या हो जाए कल कौन जानता है। तो वे अयोध्या का सिंहासन तक साथ में ले गए। दर्शन है, राम जी ने मना कर दिया। राम जी कहते हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। पिता और माता की आज्ञा और सारी चीजें, क्योंकि जब उनको पिताजी के बारे में बताया गया कि पिताजी नहीं रहे तो वो बहुत दुखी हुए। सारी इस तरह की स्थितियों में रात गुजर गई। लेकिन भरत का आग्रह सीधा सीधा था कि दरअसल गलत हुआ है भैया। बोला गलत क्या हुआ है? बोला जब मां ने 2 वर मांगे थे तो उन दोनों वर में पहला वर था कि भरत ही जी का, मतलब भरत को राजगद्दी दो, और दूसरा वर उन्होंने मांगा था कि आपको वनवास। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो पहला वर था, जब वो पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा वर पूर्ण कैसे हो गया। इसका मतलब जो दूसरा वर उन्होंने मांगा वो तो लीगल ही नहीं है। और अगर वो ये मान लेती हैं कि भरत को सिंहासन मिल गया, तो एज ए राजा अगर 5 मिनट के लिए मानसिक तौर पे भी मान लो, तो मैं कहता हूं कि मैं अपना राज्य वापस राम जी को देता हूं। तो किसी भी सूरत में तो राजा राम ही है, राम ही राजा है। बहुत 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 समझाया भरत जी ने, लेकिन राम जी आखिर में एक दर्शन आता है। राम जी कहते हैं भरत, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, लेकिन आज की रात्रि तुम विचार कर लो और विचार करके मुझे कल बताना कि वास्तव में तुम चाहते हो कि मैं चलूं। 2 रात्रियां बीत चुकी हैं, 2 रात्रियों से अभी तक हाँ नहीं हुई है। फिर राम जी ने भरत जी के ऊपर छोड़ दिया। देखो, जीव सब कुछ ब्रह्म के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन कभी ब्रह्म ऐसा कर दे कि जीव के ऊपर छोड़ दे, तो सोचो कितना वजन होता होगा। मंदाकिनी का तट है, रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी नीचे गिर रही है।
राम जी अपनी कुटीर में, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रुके हुए हैं, लेकिन भगवान राम ने भरत जी को कह दिया कि अब सुबह तुम जो कहोगे वो होगा। अगर तुम कहोगे तो चल पड़ेंगे। भरत जी सोच में पड़ गए, आखिर भैया ने ऐसे बोल कैसे दिया? अभी तक तो मना कर रहे थे, अभी हां कर दी कि तुम कहोगे तो, मगर लेकिन रात्रि का समय दे दिया। दर्शन आता है कि जब रात्रि में नदी के तट पर बैठे हैं भरत जी, तो वो बहुत बेचैन है उस रात। तो वो नदी के किनारे किनारे टहल रहे हैं, और इतने में महाराज इक्ष्वाकु अपने लोक से नीचे उतरते हैं, और महाराज इक्ष्वाकु आकर कहते हैं कि भरत, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। तुम जो करोगे ये रघुकुल के इतिहास में लिखा जाएगा, इसलिए तुम जो भी विचार करोगे ना वो बहुत सोच के करना। भरत सोचने लगे, महाराज इक्ष्वाकु उतरे और ये कहकर वो चले गए। दर्शन आता है राजा रघु उतर के आए। राजा रघु कहते हैं कि देखो भरत, ये रात्रि तुम्हारे लिए दी है रघुपुंगव ने, लेकिन जो भी तुम सुबह कहो उनसे बहुत सोच समझ के कहना। उनका विमान भी वापस चला गया। इंद्र का विमान आया। इंद्र भरत से याचना कर रहे हैं कि भरत आप जो करेंगे सही करेंगे, लेकिन आप सोच समझ के करना। महाराज मनु उतर कर आए, और मनु महाराज ने भी भरत जी से यही बात कही। पूरी रात नदी के तट पर ये सब चलता रहा। विमान आ रहे हैं, भरत जी को कह रहे हैं, और वो चले जा रहे हैं। भरत जी विचार कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सब मुझसे क्या चाहते हैं। भोर होती है, भरत जी फिर सभा बैठती है। इस सभा में अब जनक भी हैं, जनक जी भी आ गए। वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, बड़े बड़े विचारज्ञ हैं। अब दर्शन यह है कि वेद, शास्त्र, पुराण सबका दर्शन यहां आ रहा है। नीति क्या कहती है, लेकिन नीति का भार तो भरत जी के ऊपर पहले ही सौंप दिया भगवान ने। तब भरत जी ने एक बार आग्रह किया कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि आप चलें। राम जी कहते तुम कहो क्या कहना चाहते हो। तब राम बड़े प्रेम से कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि भरत, युगों युगों ये गाथा गाई जाएगी। अब पिताजी नहीं रहे, तुम मेरे अनुज हो, तुम मेरे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो। तुम्हारी बात तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, पर विचार करके बताओ, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करूं, यह रघुकुल के नियमों का पालन करूं। मैं तुम्हारे आगे तुम जो कहो मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हारे हृदय की वेदना को समझ सकता हूं, मैं तुम्हारे अंतर चल रहे द्वंद्व को समझ सकता हूं, लेकिन भरत, पिता की आत्मा दुखी हो जाएगी। हमारे अनेकों जो पितृ हैं वो अतृप्त हो जाएंगे, हमारे कुल देवी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, और एक ऐसा कलंक लग जाएगा, धर्म लोग मानना छोड़ जाएंगे। इसका मतलब जब तक पिता थे तब तक धर्म था, और पिता चले गए तो धर्म नहीं है। क्या पिता की बातों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा? और इस तरह की जब भगवान राम ने बड़े प्रेम से, क्योंकि अब भरत जी भी इस पूरी रात में तप चुके हैं और वे समझ रहे हैं, और तब दर्शन है महाराज कि भरत जी इस बात पर राजी होते हैं कि जौन आपकी इच्छा प्रभु। लेकिन अब बात आती है राज्य व्यवस्था की, क्योंकि देखिए एक सामान्य फैमिली की बात नहीं है, एक राज्य की बात है, और सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, गादी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो प्रभु ठीक है आपने तो ये कह दिया, लेकिन उसका क्या होगा? बोला तुम, बोला मैं तो विराजूंगा नहीं। बोला फिर
तो दर्शन है, वशिष्ठ जी ने इशारा किया है। अब यहां अलग अलग दर्शन कई सारे, मानस में यह है, मानस का दर्शन आता है कि भरत जी ने पादुकाएं निकालकर उनसे कहा, और एक दर्शन ये है कि ये पादुकाएं साथ में ही आई हैं, ये आई हैं महाराज मनु की पादुकाएं, वाल्मीकि के दर्शन में, जो पूर्व से चली आ रही हैं, जिन्हें पूजा जाता है प्रतिदिन, उन्हें भेंट किया है। और एक दर्शन ये भी आता है कि भगवान वापस कुटिया में गए और कुटिया में उन्होंने अपनी पादुकाओं को प्रकट किया और वो खुद ने लाकर भरत जी को कही कि ठीक है, तुम चाहते हो तो ये लो। ये अब इसका प्रमाण दूसरे दर्शन में कहां जाएंगे, जब उत्तर में जाएंगे तो उत्तरकांड के दर्शन में आता है कि जब कुछ क्षण का विलंब दिख रहा है भरत जी को, कुछ क्षण का, तो भरत जी सरयू जी में कूदे कि मैं राम के वियोग में अब नहीं और नहीं जी सकता, 14 वर्ष तो पूरे हो रहे, आज अभी तक राम की कोई खबर नहीं है। तब जब वो सरयू जी में कूदे तो दो महापुरुष, दिव्य पुरुष, उन्हें नीचे से निकालकर ऊपर लाए और उन्हें स्थान देके दोनों उनके दोनों ओर बैठे हुए हैं। भरत ने उनसे उनका परिचय जाना कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम राम जी की पादुकाएं हैं, हम नारायण की पादुकाएं हैं, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह के साथ जो जुड़ा है वो उनका परिकर ही है। चाहे आप पूजा करते हैं, घर में दीपक है, घंटी है, उनके बर्तन हैं, उनके वस्त्र हैं, जो जो भी है वो भगवान का परिकर ही है महाराज। तो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही है। और तब श्री भरत जी को उठाकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी ने अपनी सुधि खो दी और तब दर्शन आता है कि यहां पर प्रभु की उन पादुकाओं को उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया, उनके ऊपर सर रखा और फिर उन पादुकाओं को अपने सर पर